ओम श्री गुरुवे नमः। उग्र सरवा जी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथकर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों को कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर कद्रु ने विनीता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ, यह उच्चैःसर्वा घोड़ा किस रंग का है? विनीता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगे। और कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य ही सफेद है, किंतु इसकी पूंछ में काले रंग की ही मानती हूं। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। उग्र सरवा जी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं। उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान राज ऋषि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि में तुम्हें जलकर भस्म होना पड़ेगा। वह प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह देव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। संपूर्ण प्रजाओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख ब्रह्मा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। यह महाबली, दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त है। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरे को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतु इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया, जिसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने की विद्या प्रदान की। द्विज श्रेष्ठ, उस समय माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न होकर भुजंगम प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग के बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही उसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर में दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। उग्र सरवा जी कहते हैं, तपोधन, तदंतर रात जब बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रु और विनीता दोनों बहनें बड़े जोश रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैःसर्वा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल राशि से भरा हुआ था। मगर
आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर दे रहे थे। उससे बड़े बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धुष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल की अग्नि बड़वा नल का निवास भी उसी में है। असुरों की तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है। यानी कि असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधुओं की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे जल जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्द से और भी भयंकर प्रतीत होता है। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता और सब ओर से चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंची उठती और उतरती थीं। उसमें ज्वार भाटे आया करते थे, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांच जन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने 12 रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्म ऋषि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा की थी, फिर भी उसका पता नहीं चल पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनगार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों को वह सबसे बड़ा आश्रय देता है। बड़वा नल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के कल्याणकारी है और इस जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध अपार विस्तार और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य सा करता जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तिमि और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ अगाध अनंत एवं महान जल निधि समुद्र को कद्रु और विनीता ने देखा। ऐसा विचार करके उग्र सर्वाजी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न हुआ तो यह स्नेह भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो यह भामिनी
हमें अपने शापों से मुक्त कर सकती है, इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उनकी पूंछ में लिपट गए। द्विजश्रेष्ठ इसी बीच बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपने शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विनीता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर से व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धुष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य ग्रह था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य तथा पवित्र, परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती थीं और उसे अधिकाधिक भरती रहती थीं। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे तुरंत दोनों बहनें आगे बढ़ गईं। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक तदंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विनीता के साथ समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्च स्त्रुवाद घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विनीता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले इसकी लगाई हुई बाजी हार कर विनीता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी। उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इस बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहाँ जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्नि के पुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली पिंगल वर्ण की थी। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बैठ गए। अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते। देखिए, आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता हुआ आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम कैसा समझ रहे हो? तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। ये महाबली गरुड़ जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। विनीता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज स्वरूप इन गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। यहाँ काल सर्प योग की जो हम शांति की बात करते हैं, जो लोग नागों की अंगूठियां पहन लेते हैं,
या अपने मकानों के नीचे नींव में जब नया मकान बनता है तो सर्प दबवा देते हैं नींव में। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक हैं। तो काल सर्प योग तो नींव से हटाना चाहिए। ऑलरेडी नीचे ही जितना शुद्ध साफ स्थान होगा, शुभ चीजें होंगी नींव में, तो वैसे ही वो दीवारें शुभ वस्तुओं की, चारों दिशाओं से शुभ वस्तुओं की, शुभ तरंगों का आकर्षण करेंगी। अतः गरुड़ नागों के विनाशक हैं। गरुड़ स्तोत्र अभी आगे आएगा। गरुड़ नागों के विनाशक हैं, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। तो अब अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। अब जो गरुड़ देवता का गरुड़ स्तोत्र, तमाम सारे पंडित भाई, ज्योतिषी भाई जो गरुड़ स्तोत्र की बात करते हैं, कई जगह लिखा हुआ गरुड़ स्तोत्र का पाठ करें। यहाँ मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मूल संस्कृत के शब्द जो भी पाठ करना चाहें वो महाभारत के खंड में आदि पर्व में देख लेंगे। और ये महाभारत का आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में 23वें अध्याय में वो देखेंगे तो उन्हें ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि गरुड़ जी की ये जो प्रार्थना है, गरुड़ जी का ये स्तोत्र है, गरुड़ जी की ये महिमा कही गई है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा यानी गरुड़ जी जैसे हम देवी के तेज में प्रवेश करके परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गरुड़ जी के स्तोत्र द्वारा ने गरुड़ जी के तेज में प्रवेश करके भी हम परम ब्रह्म परमात्मा की ही स्तुति कर रहे हैं, उसी में प्रवेश करेंगे या उस परम ब्रह्म परमात्मा से अपने जीवन को सौभाग्य में बदल लेंगे। ऐसा इस गरुड़ स्तोत्र का महात्म्य है। तो देवता बोले, प्रभो आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, आप ही महाभाग देवता हैं, आप ही पतंगेश्वर, पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं, आप ही प्रभु, आप ही प्रभु तपन सूर्य परमेष्टि तथा प्रजापति हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही हृदय ग्रीव हैं, आप ही शिव हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति है गरुड़ जी के माध्यम से। आप सुन रही हैं? सुन रहे हैं जी? हाँ, अच्छा, आवाज नहीं आई। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण पदम योनि ब्रह्मा और विज्ञान वान विप्र हैं, आप ही अग्नि तथा वायु हैं, आप ही धाता और विधाता हैं और देव श्रेष्ठ विष्णु हैं, आप ही महत्व और अहंकार हैं, आप ही महत्त्व और अहंकार हैं, आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं, आप ही प्रभा, आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं, आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं, आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं, आप में उदार सत्व गुण विराजमान है, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। तो ये गरुड़ जी के माध्यम से परम ब्रह्म परमात्मा अनंत शक्ति परमात्मा का ही स्तोत्र पाठ है और काल सर्प योग को नष्ट करने वाला है। आप उत्तम हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा को उपसंहार करते हुए समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव, जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं।
संवर्त का अग्नि, ये संवर्तक अग्नि जो है वो प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को जला डालती है। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं, आपका ओज महान है, आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं, आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं, आपके द्वारा ज्ञान के पुंज का निवारण होता है, आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं, आप ही कार्य और कारण रूप हैं, आप ही सबको वर देने वाले हैं, आपसे ही सबको वर मिलता है, आपका पराक्रम अजय है, आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए स्वर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। पक्षीराज प्रभो, विमान पर चलने वाले देवता, आपके तेज से तिरस्कृत और भयभीत हो आकाश में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभु, आपको पित न हो, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, आप शांति धारण करें और हम सब आपकी रक्षा करेंगे। आप शांति धारण करें और हम सब की रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं। हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः हे खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर और चंचल हो जाता है। हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया और यहाँ गरुड़ स्तोत्र के माध्यम से परम परमात्मा की स्तुति, अनंत शक्ति परमात्मा की स्तुति पूर्ण होती है। और जिन लोगों को काल सर्प योग है वो हिंदी में भी अगर भावपूर्वक पाठ करेंगे, इस चरित को सुनेंगे, पाठ यूं तो मूल संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ याद करके और जो ब्रह्मांड में गरुड़ स्तोत्र की तरंगें गूंज रही हैं, तो कोई अनुष्ठान न करते हुए, जिनके पास धन खर्च आदि नहीं है, तो केवल स्तोत्र पाठ करने से उनका मंगल हो सकता है। ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। आज इतना ही।